नमस्कार, मैं सुष्मिता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने किया उधर नगर पालिका के चुनाव में भी अरशद भाई को भी टिकट नहीं मिला, क्या वजह रही है? देखिए, पार्टी के तो जितने लोग जो है यहाँ जो कैडर थे पुराने, अरशद जमाल साहब का जहाँ तक सवाल है, उनको तो टिकट दे के भी वापस ले लिया गया। यहाँ का जो मसला था, क्योंकि हम लोग 92 से जब से पार्टी की स्थापना कुछ दिन बाद दादाश्री से मुलायम सिंह यादव जी ने रिक्वेस्ट कर दिया कि आप लोग, क्योंकि एक ग्रुप था जिसमें मित्र सेन यादव वगैरह सब लोग थे, तो इन्होंने उनके कहने पर पार्टी ज्वाइन किया। अब मुसलसल पार्टी में रहे। 1995 में हमारी वालदा को, इशरत बानो को टिकट भी मिला समाजवादी पार्टी से, और वो यहाँ की निर्वाचित हुई, और 95 से 2000 तक वो चेयरमैन में रहे। उसके बाद लोग हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, उनके साथ जो भी उनका कार्यक्रम है उसमें रहते थे। लेकिन 2 पीरियड से, इसके पहले भी चुनाव में हमारा टिकट काट दिया गया। हम निर्दल लड़े, 350 से पीछे रहे, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारा। 5 साल जनता के बीच रह के काम किया है। और समाजवादी पार्टी की वफादारी की यही एक मिसाल हम आपको देंगे कि अभी जो चुनाव गया है, इसमें यहाँ कस्बे में 18,000 की पोलिंग हुई थी, जिसमें दारा चौहान को 13,100 के करीब वोट मिला। तो इसके बावजूद भी अब समाजवादी पार्टी के लोगों को न समझ में आया, और समाजवादी पार्टी की गाइडलाइन जो थी उसमें ये लिखा था कि यहाँ सर्वसम्मति से जिला यूनिट जो तय करेगी उसको हम मानेंगे, वही हमारा प्रत्याशी हो। लेकिन जिला यूनिट से सर्वसम्मति से नाम जाने के बावजूद वहाँ से फिर से वहाँ कोई खेला हो गया, या जो कुछ भी होगा उस पर हम ज़्यादा नहीं करना चाहते। बसपा और कांग्रेस ने समर्थन किया है, क्या वजह रही है? आप ही क्यों बेहतर नजर आ रहा है? भाई, उनको लगा कि ये परिवार एक ऐसा पुराना, चूँकि हमारे परिवार में दादाश्री विधायक भी रह चुके हैं और माँ चेयरमैन भी रह चुकी हैं। हम लोग भी चुनाव लड़े हैं, 400, 500, 2-3 पीरियड से पीछे रह जा रहे हैं। तो एक ईमानदार छवि, दादा की एक छवि है पूरे इलाके में। आप घूमेंगे तो वो मशहूर है, इकबाल चेयरमैन के नाम से वो जाने जाते थे। और विधायक रहते हुए उन्होंने कभी कोई प्रॉपर्टी या कोई भी लालच वाला काम कभी नहीं किया। नहीं तो एक आदमी जब विधायक होता है तो उसकी पूंजी जो रहती है, अब 5 साल बाद जो होता है तो उसकी पूंजी में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन इकबाल साहब की पूंजी में ऐसा कुछ नहीं। समर्थन क्यों है आपको बसपा से? वही ईमानदारी के लिए। वो लोग देख रहे हैं कि पूरा बदलाव की लहर है। अब बदलाव की लहर इसलिए है कि अब जनता अब ऐसे चेहरे को ले आना चाहती है जो आवाम के बीच रहने वाला आदमी हो, उसके दुख सुख में शामिल रहता हो। तो आवाम यही और जनता का मूड को देखते हुए वही कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, बसपा चूँकि सूबे स्तर की पार्टी है, तो दोनों पार्टियों ने वही ईमानदारी जो कि पुरानी हमारी जो पहचान है, दादा से जो सियासत चली आ रही उसी को देखते हुए उन्होंने हमें समर्थन किया। हिलाल जी कई बार के चेयरमैन रहे हैं, मुस्लिम बाहुल इलाका है, बहुत समय में डेंगू टाइफाइड वगैरह के भी पेशेंट निकलते हैं। क्या लगता है कुछ काम हुआ है उनके इलाका में? कोई काम नहीं हुआ है। आप देखिए यहाँ जो काम हुआ है, आप पूरा थाने से चलिए, आप मेन रोड को देखिए, वो जो नगर पंचायत तक जो रोड आती है, आप पैदल चलने की पोजीशन नहीं है। तो वो तो आप जब देखेंगे तो दिखेगा। काम का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पीछे जाइएगा, जल निकासी के जो मसले हैं उसमें ये नाला तक नहीं कनेक्ट कर सके, जिससे सैकड़ों बीघा जमीन, आप जाएंगे तो पूरा पानी जो जो कस्बे से जाता है पानी, वो नाले में ना जाके पूरे लोगों के बाजार के लोग हैं, मदन मोहन ये कपड़ा वाले लोग हैं, और बहुत से लोग सैकड़ों बीघा खेतों में पानी लगाए, सारी फसलें बर्बाद हो रही है। लेकिन ये चेयरमैन खुद धनुगाई के चक्कर में मेन बुनियादी कामों को नहीं करके सिर्फ समरसेबुल रिपेयरिंग और अपने चेला चपाटे को लगा के सिर्फ धनुगाई का काम किया है। धनुगाई किस तरह का? धनुगाई इस तरीके से कि ठेकेदार जो यहाँ के हैं, ठेकेदारों से परसेंटेज तय करके ये अपने लोगों से काम कराते हैं, उनको कुछ परसेंटेज देते हैं और अपना पेमेंट पहले कराए हैं। और बहुत से ठेकेदारों का, जैसे पंडित जी हैं, उनका 50 लाख रुपया बकाया है, जिसका पेमेंट नहीं हुआ, उसके बाद का ये काम करा के पेमेंट निकाल लिए हैं। आवास वगैरह भी यहाँ दिया गया है, उसमें भी पैसे लिए हैं लोग। आवास वगैरह में आप चले जाइए, हिमा गाड़ा में एक उनका प्रत्याशी है फैयाज प्रधान,
उतना झूठा आदमी पूरे इलाके में आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। 3-3 हज़ार रुपया करके लोगों का 4-5 लाख रुपया ले लिया है। पूरी बस्ती पूरी बस्ती में हर वर्ग के लोगों का कोट ठगारी करने का काम किया है। और ऐसा लगे देखेंगे तो आपको ऐसा आदमी लगेगा कि वली है, हालांकि बहुत झूठा आदमी, सिर्फ झूठ बोलना ही उसका काम है। तो हिलाल अंसारी के कहने पे उन्होंने पैसा वसूला? बिल्कुल, हिलाल अंसारी उसमें शामिल है। हिलाल अंसारी के कहने पे ही सारा, वो अपने मन से कैसे करेगा। जमीन का बहुत बड़ा कारोबार है, तो इन्होंने भी नगर पंचायत को कारोबार बना दिया है क्या हिलाल अंसारी? बिल्कुल, आप देखें अरबों रुपए की ज़मीन है उनके पास। चाय बेचने का काम करते थे वो, उसी चमन रोड जो बिल्डिंग है, ये चाय बेचते थे और उसके बाद सऊदी अरब गए। सऊदी अरब में बहुत इनकी इनकम रही होगी तो 20 से 30 हज़ार रुपये महीना। और उसके बाद नगर पंचायत के जब चेयरमैन हुए हैं, आप देखिए। ऐसा कोई 3-4 योजनाएं का आपने कुछ तय कर लिया है कि आगे अगर जीतते हैं तो क्या करेंगे इस शहर के लिए, नगर के लिए, क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, हम विकास का जो काम अधूरा पड़ा है, ना के बराबर यहाँ हुआ है, हम विकास के काम को 100% करने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ मेन जो जल निकासी का मसला है, इसको हम संभवतः 6 महीने के अंदर अंदर नाला की जो व्यवस्था है, जो लोगों की ज़मीनें पानी भरा है, उसको हम नाला बनवा के उसको कनेक्ट करा के इस जो इन लोग अपनी हमारी गोपागंज का नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को बचाएंगे और हम उस मसले को